मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगों को पाने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। लोग प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और ऐसी कहानियाँ लगातार आप हर समय समाचार सुर्खियों में अपने आस-पास कहीं दूर-दराज़ सुने भी होंगे, हो सकता है आप देखे भी होंगे। एक ऐसी ही कहानी को लेकर आज इस वक़्त हम हाज़िर हुए हैं, जो कहानी को सुनकर आपकी रूह काँप जाएँगे। यहाँ प्रेमी को अगर प्रेमिका नहीं मिलती है, तो अंत में वह अपनी प्रेमिका को ही प्रेमी मार डालता है। जी हाँ, ऐसी ही कहानी एक उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से आई है, जहाँ प्रेमिका से पूछे 3 सवाल, जवाब नहीं देने पर प्रेमिका को प्रेमी ने मार डाला। ऐसी ही कहानी संत कबीर नगर से चली है। प्रेमी का सवाल, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, मैं पहुँचा, वो भी आई और उसने मुझे पूरी बात बताई। मैंने पूछा कि जहाँ शादी हो रही है, वहाँ उससे कितनी बार मिली हो? इसके बाद उसने जो बात बताई, मेरा खून खौल उठा। वो मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये प्रेमी तब कहता है जब पुलिस के कस्टडी में प्रेमी आता है, तब जब पुलिस ये बातें पूछती है उस लड़की के बारे में, तो प्रेमी बता देता है कि मैंने उनसे 3 सवाल पूछे और उन्होंने मेरे तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। तब पुलिस ने पूछा कि क्या उसे मारने के बाद तुम्हें मिली? तो उसने ये साफ-साफ कह दिया कि वह अगर मेरी नहीं हो सकी, तो वह किसी की नहीं हो सकी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। संत कबीर नगर की ये घटना को लेकर जो विभिन्न प्रकार की चर्चाएँ चल रही हैं, ये चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। प्रेमी-प्रेमिकाओं की कहानियाँ आप लोग हर समय सुनते होंगे, लेकिन ये कहानी जो आज हम आपको विस्तृत में बताएँगे, जो पूरी जानकारी देंगे, वो अजब-गज़ब की कहानी है। बीते 29 नवंबर को शाम 7:30 बजे लड़की अपने घर से निकलती है और ये मामला खलीदाबाद थाना क्षेत्र के देवदाड़ गाँव का है। जब लड़की निकलती है तो 29 तारीख को रात को और 30 तारीख तक खोजा जाता है। शाम को 30 तारीख को खलीदाबाद थाना क्षेत्र में उसे गुमशुदगी का जो है दर्ज मामला पुलिस करती है, परिवार के लोग बताते हैं। और पुलिस मामले को दर्ज करने के बाद कई एंगल से पुलिस हर समय जांच पड़ताल करने लगती है, लेकिन लगभग 20 साल की लड़की को खोजने के लिए पुलिस हर एंगल का प्रयोग करती रही, लेकिन पुलिस एंगल में पहुंचने में नाकाम रही। अंततः में उसे जो है कि पुलिस को और परिवार के लोगों को शव मिला। हम बताना चाहेंगे कि बीते 29 नवंबर को रात्रि को ही वो लगभग 7:30-8 बजे प्रेमी से मिलने अपने घर के पीछे बने एक मकान जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था, वहीं गई थी मिलने के लिए और इसके बाद वहीं उन दोनों की बातचीत हुई और प्रेमी ने वहीं पे उसकी जो है हत्या करके शव को वहीं छोड़ दिया था। इसके बाद लगभग 1 हफ्ते बाद जो है कि पुलिस वहाँ आस-पास जो है कि बदबू आने लगा। जब बदबू आने की जो है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो लोगों ने पहले तो ये समझ लिया कि वहाँ जानवर शायद होंगे, इसके वजह से इस प्रकार की दुर्गंध आ रही है। लेकिन दुर्गंध इतनी हद से पार हो गई कि लोग नहीं रह सके, इसलिए उस मकान को खुलवाया गया और जब देखा गया तो वहाँ कुछ और ही निकला। इसके बाद जो है कि पुलिस को जानकारी दी गई। मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम किया और अंततः में ये जो है कि फाइनल हुआ कि जिस लड़की को पुलिस गुमशुदगी में खोज रही है, वह लड़की यही निकली। और इसके बाद जो है कि पड़ोस के ही घर से लगभग 50 कदम दूर, प्रेमिका के 50 कदम दूरी पे ही प्रेमी के पे जो है कि शक पहले से थी पुलिस, लेकिन कई एंगल से जांच कर रही थी, लेकिन दबिश देने के बाद भी पुलिस उस लड़के को नहीं पकड़ पा रही थी। इसके बाद जो है कि जब ये सारा मामला क्लियर हुआ, इसके बाद पुलिस ने प्रेमी को पकड़ा और प्रेमी को पकड़ने के बाद पुलिस ने जब जो है कि उसे पूछताछ शुरू की, तो सारा जो है पूरा मामला इस बारे में बताया कि किस तरीके से उसने लड़की की हत्या की और बताया कि उसने कई सालों से उसका जो है कि प्रेम प्रसंग चल रहा था, घर वाले नहीं जान रहे थे, छुपके से वो लोग प्यार करते थे और उसके बाद जो है अंततः में उसे जब वो नहीं मिली तो प्रेमी ने प्रेमिका को मार देता है। ये अजब गजब की कहानियाँ जो हम आपके लिए लेकर आए, अगर अच्छी लगे आपको यह कहानी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।